मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्सुक मूर्तियां यहां आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो के मंदिर में दीवारों पर बनी इन मूर्तियों की बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी की हर कोई तारीफ करता है। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि खजुराहो पहले खजूर के जंगलों के लिए मशहूर था, इसी वजह से इसका नाम खजुराहो पड़ा। जबकि खजुराहो मंदिर का प्राचीन नाम खजुरवाहक है। खजुराहो के मंदिरों की भव्यता और आकर्षण की वजह से यूनेस्को द्वारा 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अपनी कलाकृति के लिए विश्व भर में मशहूर खजुराहो के मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा से करीब 35 मील दूरी पर बनाए गए हैं। अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्सुक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो में इन बेहद शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 और 1000 ईस्वी के बीच में राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं और जैसे जैसे चंदेला शासन की ताकत का विस्तार होता गया तो उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया था और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण काम शुरू करवाया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। 950 ईसा पूर्व से करीब 1050 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया। इसके बाद चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने यमुना और बेतवा नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा को राजधानी बनाई थी। चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो के अलावा भी आसपास के क्षेत्रों में भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ। वहीं खजुराहो के बहुत से मंदिर हिंदू राजा यशोवर्मन और ढांगा के राज में बनाए गए थे। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हिंदू और जैन धर्म के इस खजुराहो के मंदिरों के समूह में 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिरों का निर्माण कर दिया गया था, जो कि पहले 20 किमी के क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन आज के समय में इनमें से सिर्फ 20 मंदिर ही शेष बचे हैं, जो कि 6 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि इस क्षेत्र को कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिर का सौंदर्य और आकर्षण बरकरार था, लेकिन 13वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुब-उद-दीन ने सन 1203 ईस्वी में चंदेला साम्राज्य को छीन लिया था, तब खजुराहो मंदिर के स्मारकों में काफी बदलाव किया गया था और कई सारे मंदिरों को तबाह कर दिया गया, जिसके कारण इसके सौंदर्य में काफी कमी आई। वहीं इसके बाद 13वीं से 18वीं सदी के बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो के ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। आपको बता दें कि सन 1945 में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने खजुराहो पर आक्रमण कर बलपूर्वक मंदिरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसने मूर्तियों के साथ साथ कई मंदिरों को भी खंडित किया। दोस्तों, आपके भी मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन कामुक मूर्तियों से बने इन मंदिरों का निर्माण क्यों किया गया। इस पर इतिहासकारों ने अपने अलग अलग कारण बताए हैं। खजुराहो के मंदिरों को लेकर बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या काल के समय सरोवर में स्नान करने गई थी। उस दौरान चंद्रदेव ने जब स्नान करती हेमवती को देखा तो वह उस पर मोहित हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे निवेदन करते हुए कहा कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही बड़ा होकर चंदेल वंश की स्थापना करेगा। समाज के भय से हेमवती ने अपने पुत्र को कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेक्षा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाशवोद से ग्रस्त ना हो।
इन मंदिरों का निर्माण करने के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वह दौर खत्म हो गया। दोस्तों, अब हम खजुराहो के प्रसिद्ध 8 मंदिरों के बारे में जानेंगे। नंदी मंदिर अपनी आकर्षित और मनमोहक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो का यह मंदिर शिव वाहक नंदी को समर्पित है, जिसकी लंबाई कुल 2.20 मीटर है। 12 खंभों पर टिके चौकोर मंडप में शिव के वाहन नंदी की 6 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यह प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर के आकृति के समान है। पार्वती मंदिर खजुराहो के मंदिर के अंदर माता पार्वती को समर्पित खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। यह नवनिर्मित मंदिर है। दरअसल यह मंदिर खंडित हो चुका था। उसके बाद 1880 में छतरपुर के महाराजा ने यह वर्तमान मंदिर बनवाकर उसमें पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवा दी। इस मंदिर में देवी गंगा भी विराजमान है। सूर्य मंदिर अपनी विशेष कलाकृति के लिए मशहूर इस प्रसिद्ध मंदिर के अंदर भगवान सूर्य को समर्पित चित्रगुप्त का मंदिर बना हुआ है। मंदिर की ब्रह्मा दीवारों पर सैकड़ों मूर्तियां जड़ी हैं, जिसमें भगवान सूर्य की एक बेहद आकर्षक करीब 7 फीट ऊंची मूर्ति रखी गई है, जो कि 7 घोड़े वाले रथ को चलाती हुई प्रतीत होती है। विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 90 फुट ऊंचे और 45 फुट चौड़े इस मंदिर का निर्माण 1000 ईस्वी में राजा धंगदेव ने करवाया था, जो कि यहाँ बने सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। गर्भगृह की दीवारों पर शिव अनेक रूपों में चित्रित है तथा गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित मंदिर है। यह मंदिर 117 फुट ऊंचा तथा 66 फुट चौड़ा है। इस विशालतम मंदिर की ब्रह्मा दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं, तो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिर में नहीं है। कंदरिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल, पुष्प, नृत्य मग्न अस्पराएं तथा व्याल आदि बने हैं। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास कराया था। लक्ष्मण मंदिर को 930 ईस्वी में राजा यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया था। दुनिया के इस भव्य मंदिर के अंदर लक्ष्मण मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसके रामचंद्र चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित ऐसा मंदिर है जो कि चंदेल वंश के शासकों के समय में बनाया गया था। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर के चारों कोनों पर एक एक उप मंदिर बना हुआ है। देवी जगदम्बा मंदिर कुंडलीदार और बेहद जटिल रचना के आकार में बने इस विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के अंदर देवी जगदम्बा का मंदिर है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित था, लेकिन मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं थी। छतरपुर के महाराजा ने जब इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तब यहाँ जगदम्बा की प्रतिमा स्थापित कर दी गई, जो कि कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंतगेश्वर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण राजा हर्षवर्मन ने करीब 900 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद इस मंदिर में 2.5 मीटर का शिवलिंग भी मौजूद है, जहां अभी भी पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिरों के अलावा यहां 12 एवं लक्ष्मी का मंदिर भी बना हुआ है। वहीं पूर्वी समूह के मंदिरों में वामन, विष्णु के वामन अवतार को समर्पित वामन जैन जावरी मंदिर स्थित है, जबकि दक्षिण समूह के मंदिरों में चतुर्भुज, दूल्हा देव आदि प्रसिद्ध है। यही नहीं, कुछ लोगों ने खजुराहो के मंदिरों के दीवारों पर बनाई गई कामोत्तक मूर्तियों को गलत संकेत मानकर नष्ट करने के भी प्रयास किए थे।
एवं इन अद्भुत मूर्तियों को धर्म के विरुद्ध बताया था। वहीं खजुराहो के इन मंदिरों में सही देखरेख के अभाव की वजह से काफी नुकसान भी हुआ था। इसके साथ ही कई मंदिरों से मूर्तियां भी गायब होने लगी थीं। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में खजुराहो के प्रमुख मंदिरों से लेकर उसके इतिहास के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।